राजस्थान की पहचान जब भी दुनिया के सामने आती है तो महलों, किलों, रेगिस्तान और राजसी संस्कृति की तस्वीर उभरती है। लेकिन इसी राजस्थान की पूर्वी सीमा पर स्थित भरतपुर की कहानी कुछ अलग है। वीर जाट योद्धाओं की इस भूमि ने न केवल युद्ध के मैदान में अपनी ताकत साबित की, बल्कि समय के साथ अपनी विरासत को पर्यटन की नई संभावनाओं से भी जोड़ा। ये एक खास रिपोर्ट देखिए। भरतपुर रियासत का गौरवशाली इतिहास सिंसनवार जाट राजवंश से जुड़ा हुआ है। 18वीं शताब्दी में महाराजा सूरजमल ने इस रियासत को वैभव और शक्ति के शिखर तक पहुंचाया। कुशल रणनीतिकार और दूरदर्शी शासक के रूप में महाराजा सूरजमल ने एक मजबूत स्वतंत्र साम्राज्य स्थापित किया, जिसकी प्रतिष्ठा दिल्ली और आगरा तक कायम रही। इतिहासकार उन्हें जाटों का प्लेटो भी कहते हैं। भरतपुर के सबसे बड़ी प्राचीन लोहागढ़ किला, जिसे भारत के सबसे मजबूत और अजय दुर्गों में माना जाता है। मिट्टी और पत्थरों से निर्मित इस किले की मजबूती का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 1805 में ब्रिटिश सेना के कमांडर लॉर्ड लेक ने 5 बार आक्रमण किए, लेकिन हर बार उसे पराजय का सामना करना पड़ा। और यही वजह है कि लोहागढ़ आज भी भारतीय शौर्य और आत्मसम्मान का प्रतीक बना हुआ है। इस गौरवशाली विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा लक्ष्मी विलास पैलेस, जिसे स्थानीय लोग आज भी प्यार से काका जी की कोठी कहते हैं। 1887 में भरतपुर के तत्कालीन शासक महाराजा राम सिंह ने अपने छोटे भाई राजा रघुनाथ के निजी निवास के लिए इस भव्य महल का निर्माण कराया था। राजा रघुनाथ सिंह को लोग सम्मान से काका जी कहते थे और यही नाम धीरे धीरे इस महल की पहचान बन गया। शाही विरासत को आधुनिक पर्यटन से जोड़ने का काम कुंवर दीपराज सिंह ने किया। उन्होंने केवल अपने पूर्वजों की धरोहर को संरक्षित नहीं किया, बल्कि उसे राजस्थान के प्रमुख हेरिटेज टूरिज्म केंद्रों में स्थापित करने का संकल्प लिया। 1994 में जब होटल व्यवसाय की शुरुआत हुई, तब महल में केवल 8 कमरे ही पर्यटकों के लिए उपलब्ध थे। उस दौर में भरतपुर आने वाले अधिकांश पर्यटक केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान देखने के बाद उसी दिन जयपुर या आगरा निकल जाते थे। भरतपुर को एक दिन के पर्यटन स्थल से बदलकर रात्रि प्रवास वाले लग्जरी डेस्टिनेशन में बदलना बड़ी चुनौती थी। दीपराज सिंह ने इस चुनौती को स्वीकार किया और वर्षों की मेहनत, प्रबंधन, कौशल और बदलते पर्यटन ट्रेंड को समझते हुए लक्ष्मी विलास पैलेस को नई पहचान दी। और आज यही महल 75 से अधिक कमरों, स्वीट्स, विशाल लॉन, स्विमिंग पूल और अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ साथ देश विदेश के पर्यटकों और डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए प्रमुख आकर्षण का केंद्र बन चुका है। करीब 50 एकड़ में फैला ये हेरिटेज परिसर शाही अनुभव, आधुनिक सुविधाओं और ब्रज संस्कृति का अनूठा मेल पेश करता है। लक्ष्मी विलास पैलेस की वास्तुकला इसकी सबसे बड़ी विशेषताओं में शामिल है। राजपूत और मुगल स्थापत्य शैली का सुंदर मिश्रण देखने को मिलता है। महल की दीवारों पर बनी फेस्टो पेंटिंग्स में भगवान श्री कृष्ण की रासलीला, ब्रज के त्योहारों और ग्रामीण जीवन की झलक दिखाई देती है। प्राकृतिक रंगों से तैयार ये चित्र पर्यटकों को राजस्थान और ब्रज की सांस्कृतिक विरासत से जोड़ते हैं। अपने स्वर्णिम दौर में महल अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों की मेजबानी का केंद्र भी रहा। ईरान के शाह, अफगानिस्तान के राजा, नेपाल के नरेश और ब्रिटेन के ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग जैसी हस्तियों ने यहाँ ठहरकर इसकी शाही मेहमान नवाजी का अनुभव लिया। दीपराज सिंह ने बदलते समय के साथ डिजिटल तकनीक को भी अपनाया। उनका मानना है कि आधुनिक दौर में पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र में डिजिटल उपस्थिति बेहद जरूरी है। ऑनलाइन बुकिंग, डिजिटल मार्केटिंग और सोशल मीडिया के जरिए हेरिटेज संपत्तियों को वैश्विक पहचान मिल रही है। अजय लोहागढ़ की धरती पर दीपराज सिंह का प्रयास ये साबित करता है कि विरासत केवल अतीत की कहानी नहीं होती, बल्कि सही सोच, दूरदृष्टि के साथ वही विरासत भविष्य की आर्थिक और पर्यटन शक्ति भी बन सकती है। भरतपुर का लक्ष्मी निवास पैलेस डेस्टिनेशन वेडिंग के तौर पर पूर्वी राजस्थान के एक नए केंद्र के तौर पर उभरा है। दीपराज सिंह की कड़ी मेहनत, उनके पिताजी रघुराज सिंह जी का विजन और कलेक्टिव एफर्ट से न केवल लक्ष्मी निवास एक अलग मुकाम पर है, बल्कि पर्यटकों की पहली पसंद भी बन चुकी है। कैमरा पर्सन नरेंद्र के साथ निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।